मेरा अंतिम संकल्प, कायद का विमर्श, मेरा पाकिस्तान कहाँ खो गया? जब मैं दूर से देखता हूं तो मेरे दिल में एक चुभन होती है। एक ऐसा सवाल जो मुझे सोने नहीं देता। क्या यही वह पाकिस्तान था जिसका सपना हमने देखा था? मुझे मालूम था कि मुझे ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा, शायद एक दशक, ताकि मैं रियासत की बुनियाद को अपने हाथों से मजबूत कर सकूं। अफसोस, मुझे महज 13 महीने मिले। अब इस सदी को दूर से देखते हुए मैं महसूस करता हूं कि कितनी बड़ी अमानत को लापरवाह हाथों में छोड़ दिया गया। अगर मैं आज कराची या लाहौर की सड़कों पर निकलूं तो मुझे डर है कि लोग मुझे पहचानेंगे नहीं, या शायद मेरी बनाई हुई इस सल्तनत में मैं खुद को ही अजनबी महसूस करूंगा। हवा में उम्मीदों का शोर नहीं है, बल्कि नाउम्मीदी की घुटन और टूटे हुए वादों की कड़वी बू आती है। मेरी बुनियादी नसीहतें और टूटे हुए वादे, हमने ये मुल्क इसलिए नहीं मांगा था कि ये कोई सांप्रदायिक या मध्ययुगीन रियासत बन जाए। हमने तो एक ऐसी आधुनिक लोकतांत्रिक पनाहगाह मांगी थी जहां उपमहाद्वीप के मुसलमान बिना किसी डर के इज्जत से जी सके। यह रियासत इस्लाम के सही मायने, इंसाफ, मसावात। और रवादारी एक जमहूरी ढांचे में पेश करने वाली थी। मुझे मेरा वह 11 अगस्त 1947 का भाषण याद है, जो इस मुल्क का पहला दस्तूर होना चाहिए था। आप आजाद हैं। आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाई। आपका किसी भी मजहब, जात या नस्ल से ताल्लुक हो, रियासत के कामों में उसका कोई दखल नहीं। ये एक साफ सुथरी घोषणा थी कि पाकिस्तान कभी धर्मतंत्र नहीं बनेगा। आज मेरा दिल रोता है जब मैं देखता हूं कि उस पाक इरादे को कैसे कुचल दिया गया है। हमारे झंडे की वह सफेद पट्टी जो अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी करती थी, वह असहिष्णुता की स्याही के सामने फीकी पड़ गई है। तारीखी गलतियां, सियासी कत्ल और फौजी नाकामियां मेरी सबसे बड़ी निराशा सियासी बेइंतजामी और कानून की हुक्मरानी के अनादर में है। हमने विरासत में एक जिंदा दिल और जांबाज आवाम पाई थी, फिर भी सियासी नाअहलियत नाकामी ने हमारे जिस्म को कैंसर की तरह खा लिया। सबसे पहले मैंने लियाकत अली खान को क्या बनाने का ख्वाब देखा था? मुल्क के पहले वजीर आजम को उसी जमीन पर कत्ल कर दिया गया जिसके लिए उन्होंने मेरे साथ इतनी मेहनत की। ये क्या मिसाल कायम हुई? जंगों के फैसले, अवाम को क्या मिला? ये क्या हुआ कि हमने एक ऐसी जंग शुरू की जिसका न कोई साफ सियासी मकसद था, न कोई अंजाम? 1965 की जंग क्यों छेड़ी गई? क्या हमने सोचा था कि भारत यूं ही चुपचाप हथियार डाल देगा? उस जंग ने न कश्मीर का मसला हल किया, न हमारी माशी को देखा। उस एडवेंचर साहस के बाद हमारे खजाने पर कितना बोझ पड़ा। और हमें ताशकंद में झुकना क्यों पड़ा? और कारगिल मेरे मुल्क की तारीख में इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? एक चुनी हुई वजीर आजम की हुकूमत के पीछे रात के अंधेरे में एक ऐसी साहसिक और नाकाम कार्रवाई क्यों की गई? किसने ये फैसला किया जिसने हमारे नौजवानों की जान ली, मुल्क को दुनिया की नजर में बदनाम किया, और फिर एक और फौजी तख्ता पलट की वजह बन गया? क्या तंजीम का यही मतलब था? सियासी विरासत। जाति मुफाद और करप्शन। मैंने वकालत की सारी जिंदगी अकाउंटेबिलिटी और साफ नीयत पर जोर दिया, मगर यहाँ क्या हो रहा है? करप्शन का दीमक मुल्क की जड़ों को खा गया, ऊपर से नीचे तक हर इदारा कमजोर हो गया। क्या अफसरशाही सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने के लिए बनाई गई थी? ये कैसा इंसाफ है जब एक आम आदमी के लिए अदालतों के दरवाजे बंद हों और चोर डाकुओं को एनआरओ दे दिया जाए? ये कैसी जमहूरियत है जहां चंद खानदानी हुकूमतें ही चल रही हैं? क्या आवाम में कोई और लायक लीडर नहीं है? मैंने सबको बराबरी का हक दिया था, मगर चंद घराने ही बार बार कुर्सी पर क्यों बैठते हैं? इस एलिट क्लास ने मुल्क को अपनी जागीर क्यों समझ लिया? वजीर आजमों का अंजाम, ये कैसा इंसाफ है? मैं पूछता हूं, ये कैसा तमाशा है कि मेरे बाद हर वजीर आजम को, चाहे वो सही हो या गलत, उनकी मुद्दत पूरी करने से पहले ही हटा दिया गया? मैंने उस लोकतंत्र का सपना देखा था जहां पार्लियामेंट सबसे ऊपर हो, मगर यहां हर 10 साल में किसी न किसी फौजी तानाशाह ने आकर दस्तूर को मोम की तरह पिघला दिया। ये क्या हुआ कि इंतखाबी हुकूमतों को लगातार साजिशों और गैर अवामी ताकतों के बेजा दखल से कमजोर किया गया? पड़ोसी से मुकाबला, आईने में झांकना। जब मैंने इस मुल्क की बुनियाद रखी थी तो मेरा मकसद था कि हम जमहूरियत और खुशहाली के मामले में मिसाल बनेंगे, मगर आज जब मैं अपने हमसाये पड़ोसी की तरफ देखता हूं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। उनकी जमहूरियत और संविधान हमारे खूनी तख्ता पलटों से ज्यादा मजबूत क्यों साबित हुई?
उन्होंने लगातार हुकूमतें तब्दील कीं, मगर पार्लियामेंट को कभी कमजोर नहीं होने दिया। क्यों? उनके फौज ने कभी सियासत को अपनी जागीर नहीं समझा। उन्होंने इत्तेहाद के नाम पर प्लूरलिज्म को अपनाया। हमारे यहां 11 अगस्त के उसूले को दरकिनार करके हमने अपने ही अल्पसंख्यकों को बेगाना क्यों कर दिया? माशी तरक्की का फर्क क्यों है? एक तरफ आत्मनिर्भरता और तकनीकी उछाल है, और दूसरी तरफ हम हर आईएमएफ और दोस्त मुल्कों के सामने इमदाद के लिए हाथ फैलाते हैं। क्या हमने अपने संसाधन सिर्फ जंगों और करप्शन पर जाया कर दिए? इत्तेहाद और खुसूमत का मसला, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, हम उस सरजमीन से क्यों हमेशा लड़ते रहे जिसे हमने कभी अपना घर कहा था? भारत हमारी मादरी सरजमीन है, हमारी तारीख, हमारी विरासत साझी है। क्यों हमने उस साझी विरासत को भुला दिया? हम दोनों अगर खसूमत छोड़कर ताउन करते तो आज यह पूरा उपमहाद्वीप अमन और खुशहाली की मिसाल होता। क्या हमने अवाम की खिदमत के लिए आज़ादी ली थी या नफरत की सियासत के लिए? हमें इमदाद नहीं, इंसाफ और इक्तिसाद में बराबरी चाहिए थी, जो सिर्फ पड़ोसी के साथ मिलकर काम करने से हासिल होती। हमने नफरत के बीज बोए और उन्होंने समझदारी का। इसका अंजाम आज हम दोनों मुल्कों की हकीकत में साफ देख सकते हैं। नौजवानों का पलायन, माशियत तरफ देखो। हम एक ऐसे कर्ज और निर्भरता के दलदल में फंसे हुए हैं जिसका बोझ हमारी आने वाली नस्लें भी नहीं उतार पाएंगी। मुल्क की दौलत और वसीले कुछ अमीर जमींदारों और अफसरों के हाथ में क्यों सिमट गए? हमने खुशहाली का सपना देखा था, पर आज अवाम कमर तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के तले दबी हुई है। मेरा दर्द यह है कि मुल्क को आत्मनिर्भर बनाना था, मगर आज भी हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरे मुल्कों के सामने कटोरा ली खड़े हैं। सबसे ज्यादा रंज इस बात का है कि हमारे बेहतरीन तालीम याफ्ता नौजवान, जो इस मुल्क का असल मुस्तकबिल हैं, वह सब कुछ छोड़कर ब्रेन ड्रेन होकर बाहर जा रहे हैं। जब मुल्क के बच्चे ही मुल्क पर भरोसा न करें तो क्या बाकी रह जाता है? मेरी आखिरी गुजारिश, इत्तेहाद, यकीन। तंजीम में मोहम्मद अली जिन्ना हूं और मेरे शब्दकोश में नाउम्मीदी का कोई लफ्ज नहीं। मेरा एतमाद उन सियासतदानों पर नहीं जिन्होंने हुकूमत की, बल्कि इस कौम की अटूट रूह पर है। मैं अपने बच्चों, मेरे देशवासियों से आज भी वही 3 सुनहरी असूल याद रखने की गुजारिश करूंगा। इत्तेहाद, यकीन, तंजीम। इत्तेहाद। इस सिंधी, पंजाबी, बलूची, पश्तून के लेबल को उतार फेंको। तुम सबसे पहले पाकिस्तानी हो। मुल्क को तोड़ना नहीं है, मुल्क को जोड़ना है। यकीन, इस्लाम के असली सबक इंसाफ और बराबरी को पकड़ो। मजहब को सियासत की दुकान बनाने वालों को जवाब दो। तंजीम, हर शय चीज को संवैधानिक तरीके से करो। अपने नेताओं से जवाबदेही और कानून की पूरी हुक्मरानी मांगो। फौज या किसी भी गैर संवैधानिक ताकत की हुकूमत को एक पल के लिए भी बर्दाश्त न करो। यह मुल्क अब आपका है। मेरा काम खत्म हो चुका, मगर आपका अभी शुरू हुआ है। रोने धोने का वक्त खत्म। आपको इस जहाज का रुख बदलना होगा। उठो, जागो और मेरे वादे किए हुए पाकिस्तान को वापस हासिल करो। जागना, हिम्मत और अमल, बस यही रास्ता है।